हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो भी बात ऐसी है कि कई दिनों से हम ना अपना ब्लॉग नहीं डाल पा रहे हैं। उसका एक कारण है। कारण ये है कि हमारे जो चाचा जी हैं, मतलब चाचा ससुर जो हैं, उनकी डेथ हो गई है और इस वजह से हम घर में डेली व्लॉग्स जो है वो बना नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमारा जो रूटीन है वो बिल्कुल ही चेंज हो गया है और कुछ अभी ना बिल्कुल भी मन नहीं करता है कि हम ब्लॉग बनाएं, क्योंकि वो हमसे ना बहुत प्यार करते थे और हमारे साथ फिर ऐसा भी नहीं होता था कि वो ससुर लगते हैं, चाचा जी लगते हैं। जैसे वो हमें अपने बच्चों की तरह से रखते थे और हम उनके साथ ना बहुत 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 मतलब हमने फ़नी टाइम जो है वो उनके साथ स्पेंड किया है। क्योंकि ये चाचा जी नहीं, जो हमारे जो छोटे वाले चाचा जी हैं, वो भी मतलब हमारे साथ वैसे ही रहते हैं जैसे मतलब कोई अपने बच्चों के साथ रहते हैं। तब उनका कुछ ऐसा था नहीं कि वो चले जाएंगे, लेकिन फिर अचानक से हार्ट अटैक हुआ और वो हार्ट अटैक की वजह से ना तुरंत ही मतलब उन्होंने बस कर दिया। ऐसे मोमेंट्स हैं जिनको हमने बहुत बहुत अच्छे से जिया है, उन पलों को। तो मैं उन पलों को आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि ये चाचा जी थे, बिल्कुल लगेगा जैसे कि है ना एक मतलब अपने जैसे फादर होते हैं, जैसे लड़कियां अपने घरों में रहती हैं, उस टाइप से हम रहते थे। तो हमारे यहाँ पे ना ससुराल में इस टाइप का बिल्कुल भी नहीं है कि भाई ये ससुर हैं, ये वो हैं। मतलब ऐसे रखते हैं जैसे यहाँ की लड़कियाँ हैं हों, हम इस टाइप से उनके बच्चे हों, इस टाइप से ही हम यहाँ रहे हैं हमेशा से ही। हमारी शादी को इतने साल हो गए हैं, 23-24 साल हो गए हैं, पर हमें कभी भी ना ऐसे लगता नहीं था कि ये हमारे जो है ससुर लगते हैं। ठीक है, हम इकट्ठे बैठते हैं तो उस टाइम थोड़ा सा मन और कुछ हो जाता है, बातें करते हैं, टाइम पास हो जाता है। लेकिन जब अकेले बैठते हैं तो इतना मतलब जो एकदम से एंटर करते थे और वो जो बोलते थे ना, वो तो इतना याद आता है, इतना मिस करते हैं ना सच में हम उनको। तो उनके कुछ ऐसे पल जो हमने जिए हैं वो हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। आप लोगों के साथ ससुर भी मतलब इस टाइप से आपको रखते हैं, अपना शेयर जो है अपना आप अपने सीख होते हैं ना, ये आपको वही बंदा दे सकता है जिसने इसको फेस किया हो, और जिसने फेस नहीं किया ना वो इसकी वैल्यू को नहीं समझ सकता। तो भाई प्लीज़ आप किसी भी चीज़ को ना लाइटली ना लें, ख़ास तौर से बुज़ुर्गों के लिए तो बिल्कुल भी ना लें। वैसे तो पता किसी जवान बंदे का भी नहीं चलता, लेकिन बुज़ुर्गों के लिए तो बिल्कुल भी ना लें। आप उनको टाइम लें और उनके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करें और अपनी जो मेमोरीज़ हैं उनको जो है बढ़ाते जाएँ। आप कुछ पल देखो हमारे, हम आपको दिखाते हैं आगे। एक्सपीरियंस जो है वो हमारे साथ शेयर करना और आप बताना कि क्या कोई मतलब इतनी आराम से मतलब इतना कंफर्टेबल अपने बहुओं के साथ, बेटों के साथ, पोतों के साथ हो सकता है। शायद मुझे नहीं लगता कि कोई जल्दी से इतना कंफर्टेबल हो जाता है, लेकिन चाचा जी जो हैं हमारे, वो इतने मतलब हमारे साथ आराम से टाइम स्पेंड करते थे, बैठते थे तो हंसते रहते थे। उनकी एक दो बातें भी बड़ी याद आती हैं अब जाने के बाद। तो वैसे तो नॉर्मली जाते थे, किसी कोई बुरा सोचता नहीं है कि ये चले जाएंगे फिर क्या हो। अपने किसी भी मतलब परिवार के बंदे के बारे में कोई ये सोचता ही नहीं है जाने से पहले कि ये चले जाएंगे या जाने के बाद क्या होगा। सब यही सोचते हैं कि भैया ना ठीक है आ जाएं, या बात कर ली, ठीक है कल फिर आ जाएंगे। फिर जाते हैं, फिर सोचते हैं चलो कल फिर आ जाएंगे, बाकी बातें कल हो जाएगी। लेकिन कल हमेशा आता नहीं है। ये चीज़ें पहले हमें इतना नज़दीक से हमने नहीं देखी थी, लेकिन 2 इंसिडेंट तो मैंने ऐसे देखे हैं कि मतलब मैं शायद ना भुला पाऊँ। एक तो वो वाला इंसिडेंट था कि मेरे फादर एक्सपायर हुए थे, तो तब मेरी एज थी 22 ईयर्स की और मेरी शादी हुई थी, लेकिन मतलब मेरे छोटे भाई बहनों की शादी नहीं हुई थी। तो वो वाला भी जो अचानक से जो हुआ था ना, यूँ नहीं है कि भाई वो बीमार थे, एज्ड थे, ऐसा कुछ नहीं था। वो भी ऐसे ही हुआ था, ऐसे ही हुआ है कि मतलब रात को बैठे हैं, बातें की हैं हमने, मतलब सारी बातें हुई है। कल आना ही था, लेकिन ये नहीं पता था कि कल आएगा, लेकिन वो वाला कल नहीं आएगा कि हम रात को बैठ के बातें करेंगे। इस टाइप का कल आया नहीं। और मैं तो ये मानती हूँ, मेरे मुख से ना बार बार यही निकलता है, चाचा जी आप तो ना बड़ा भारी धोखा करके चले गए हमारे साथ। मतलब कुछ कहने का, सोचने का या समझने का बिल्कुल भी ना टाइम हमें मिला नहीं। जब हम अकेले बैठते हैं या जब हम उन बातों को याद करते हैं तो फिर हमें ना थोड़ा सा लगता है कि ये सब
अचानक हो गया और हमें पता होता तो हम शायद वो बचा हुआ टाइम बैठ के उनके पास ही गुजारते। बातें ना हमारे मन में बार मेरे मन में आ रही है, और जबकि मैं उस दिन भी मिली हूँ, दिन में भी मिली हूँ, रात को तो हम जाते ही थे, बातें करते ही थे, लेकिन ऐसा हमारे साथ अचानक सेकंड टाइम हुआ है। तो भाई बात ऐसी है, उनको बताना भी नहीं आया कि मेरे को क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, ऐसा कुछ, बस बॉडी पेन बता रहे थे। बाद में एकदम से 15-20 मिनट ऐसे निकले हैं कि उनको हार्ट पेन महसूस हुआ है, हाथ में हुआ है, और बस 15-20 मिनट में ही सब कुछ हो गया। तो भाई ऐसा ना, सच कहती हूँ, जिनके घर में भी बुज़ुर्ग बंदे हो ना, आप उनके साथ बैठ के अपने मन की बातें कर सकते हो, क्योंकि कल पता नहीं किसका आएगा और किसका नहीं आएगा। तो आप लोग ना जितना जीना चाहते हो ना, तो वो आज ही जियो, कल के लिए इंतज़ार करना मत। मैं आपको ना उनकी कुछ यादें शेयर करना चाहूँगी।